हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज आकाश। हम देखेंगे आज कि आरआरबी ने एक न्यू नोटिस जारी किया है जिसके अंतर्गत आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आई हैं। ठीक है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की जो पोस्ट होती हैं जिसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, गुड्स मैनेजर और कुछ मेडिकल लाइन की वैकेंसी भी हैं और इनके बारे में हम लोग डिटेल थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। फॉर्म भरने से पहले आप ये जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। तो नोटिस नंबर आप सबसे पहले देख लें। नोटिस नंबर है 05/2024। अब सबसे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये तो आप जानते ही होंगे। ओपनिंग रजिस्ट्रेशन डेट जो है 14/9/2024 से स्टार्ट हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन। और इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग यहां से करते हैं। पोस्ट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें जानना जरूरी है, जैसे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है ना, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट है। इसमें टोटल 1736 पोस्ट हैं और ये जोन वाइज डिवाइड है, जोन के अकॉर्डिंग डिवाइड है। इसमें आपको एक चीज इस बार आरआरबी ने दी है कि 18 से 33 साल और 18 से 36 साल, यानी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो है 5 साल की छूट दे दी गई है जो नॉर्मली मिलती है। और एज एप्लीकेबल टू दिस मतलब मैक्सिमम 36 साल है। ठीक है, यानी कैटेगरी लगा के आप जो है 36 साल प्राप्त कर सकते हैं और नॉन कैटेगरी जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो 33 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है वे ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1989 है वो इसको भर सकते हैं, है ना। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। बाकी ये तो आप नॉर्मल चीज है, इसे आप देख लेना टोटल कितने क्या क्या है। हमें जो मेन बात करनी है, आपको ध्यान क्या रखना है इसमें भरते टाइम। ठीक है, तो मेन चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए मैं आपको बताता हुआ चलूंगा एक एक करके। यहां पे है एक मेन चीज, देखिए यहां लिख रहा है कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू ओनली वन आरआरबी एप्लीकेशन टू मोर देन वन आरआरबी will lead to the rejections of all the applications any attempt to submit more than one application। जो भी कैंडिडेट होंगे वह केवल एक आरआरबी में ही अप्लाई करें, एक से ज्यादा आरआरबी में अप्लाई करके मत बैठ जाना, अन्यथा आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा आपका। अब चलते हैं कुछ और चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर है। सबसे पहले इसमें क्या है, एक पासवर्ड क्रिएट करना है आपको। पासवर्ड क्रिएट करना, साइट पे जाके आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। पासवर्ड क्रिएट करके आप उसमें लॉगिन करोगे। अब मेन चीजें जो आपको, जो एक ऐसा स्टूडेंट जिसने तैयारी काफी अच्छी की है उसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूँ। कुछ मुख्य मापदंड है उसके लिए। ठीक है, कौन कौन से मुख्य मापदंड है देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेडिकल वाला। ठीक है, अब आप बोलोगे जब पहले हम सीबीटी 1 तो दे लें या सीबीटी 2 तो दे लें, तो भाई सीबीटी 2 से जो क्वालिफाइड करेंगे, जिनको पता है कि जिनका सिलेक्शन होगा 101% जिनको पता है, वो थोड़ा सा ध्यान दें कि जो मेडिकल जो स्टैंडर्ड है उनको आपको ध्यान में रखना है। मेडिकल स्टैंडर्ड को, मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको दिया है डिस्टेंस विजन दी रखी है 6x9 विदाउट ग्लासेस, नो फॉगिंग टेस्ट। बिना ग्लासेस के आपकी जो विजिबिलिटी है वो है 6x9 होनी चाहिए। ठीक है, नियर विजन आपका 0.6 और 0.6 विदाउट ग्लासेस एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन। कलर विजन जरूर आपको कार जो टेस्ट होता है कलर विजन वाला वो जरूर आपको पास करना पड़ेगा, यानी आपको रंगों की पहचान आनी चाहिए, है ना। बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मायोपिक विजन, इन सभी की पहचान आप इन सभी टेस्टों में आपको जो है पास करना पड़ेगा। अर्थात आंख में आपका कोई भी जो दोष है, दृष्टि में आपकी दृष्टि में कोई दोष है तो वो जो है उसे आप अभी, अब आपके पास टाइम है, जो जिनका सिलेक्शन होने वाला है जिनको पता है वो अभी इस बात को ध्यान में रखें और इसका उपचार कराएं। ठीक है, फिजिकली फिट होना चाहिए इन ऑल रेस्पेक्ट, सभी मापदंडों में फिजिकली फिट होना चाहिए। ये उनके लिए है जिनको पता है कि भाई जिनका सिलेक्शन होने वाला है। अब समझते हैं इसमें नॉर्मल चीजें, जो एज कैटेगरी है उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई। एज कैटेगरी इस बार जो दी है, इशू किया है भाई, SC/ST के लिए 2/1/1984 में जिनका जन्म हुआ है वो इसे भर सकते हैं। 2/1/1984 वाले जो कैंडिडेट हैं, और जो आपकी लोअर लिमिट है वो 1/1/2007 वाले भर सकते हैं, इससे आगे आने वाले नहीं भर सकते। अर्थात 1/1/2007 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो नहीं भर सकते।
ठीक है, और 2/1/1984 में जिनका जन्म हुआ है या उसके बाद हुआ है वो लोग भर सकते हैं। ओबीसी में 3 साल की छूट है, जैसा कि आप जानते हो ओबीसी को भी रिजर्वेशन है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको आरक्षण है उसको आप 2/1/1986 के बीच जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो इसको भर सकते हैं, और अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस 2/1/1989 जो मैंने पहले ही बता दिया था वो इसको जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। छूट यही है, ओबीसी 3 साल, एससी एसटी 5 साल, एक्स सर्विसमैन 3 साल, ठीक है, बाकी तो नॉर्मल चीजें हैं। अब थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब वो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो देख लेते हैं, जोन वाइज वैकेंसी कितनी है हर जोन में। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, आरआरबी अहमदाबाद में अनरिजर्व 202 सीट है और ओबीसी के लिए 137 है, ईडब्ल्यूएस के लिए जो आरक्षण है वह 61 है और एससी के लिए 79 सीट्स हैं और एसटी के लिए 37 सीट्स हैं, टोटल 516 सीट्स हैं। अजमेर में अनरिजर्व जनरल के लिए 56 हैं और ईडब्ल्यूएस जो है 14 है और ओबीसी के लिए 35 है और एससी के लिए आपकी 20 सीट्स हैं और एसटी के लिए 7 सीट हैं, टोटल 132 सीट्स हैं अजमेर में। बेंगलोर में अनरिजर्व 206 सीट्स हैं जनरल कैटेगरी के लिए और 134 जो हैं वह ओबीसी के लिए रिजर्व हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 49 रिजर्व हैं और एससी के लिए 71 रिजर्व हैं और एसटी के लिए 36 रिजर्व हैं, टोटल 496 सीट हैं। आरआरबी भोपाल 65 सीट्स हैं इसमें, जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी 25, ईडब्ल्यूएस 21, एससी 32, एसटी 12, टोटल 155। आरआरबी भुवनेश्वर उड़ीसा 328 हैं, 199 सीट्स हैं इसमें टोटल ओबीसी के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स या दोस्तों। और आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए 68 सीट्स हैं, एससी के लिए 108 हैं, एसटी के लिए 55, टोटल 758 सीट्स हैं भुवनेश्वर में। आरआरबी बिलासपुर में देखें तो आपकी जनरल 273, ओबीसी 168, एससी आपकी 69 से, ईडब्ल्यूएस 69 सीट्स हैं, एससी 88 सीट्स हैं और आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब 51, टोटल 649 सीट्स हैं। चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी या के लिए 228, ओबीसी के लिए 65, आपकी ओबीसी के लिए 265 होने के बाद आपकी अगली कैटेगरी आती है ईडब्ल्यूएस के लिए 29 सीट्स हैं और एससी के लिए 59 सीट्स हैं, एसटी के लिए 29 सीट्स हैं, टोटल 410 सीट है। चेन्नई की अगर हम बात करें तो 195 टोटल अनरिजर्व सीट्स हैं जिसमें से 105 और सॉरी टोटल अनरिजर्व 195 सीट्स हैं, 105 ओबीसी के लिए हैं, 37 ईडब्ल्यूएस के लिए, 65 एससी के लिए, 34 एसटी के लिए हैं और 436 टोटल सीट्स हैं। आरआरबी गोरखपुर की अगर हम बात करें तो रिजर्व या जनरल कैटेगरी के लिए 53 सीट्स हैं और ओबीसी के लिए 33 सीट हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 13 सीट्स हैं और एससी के लिए 19 और एसटी के लिए 10। आरआरबी गुवाहाटी की अगर हम बात करें तो 213 अनरिजर्व सीट्स हैं आरआरबी गुवाहाटी में, ठीक है, एक बड़ी संख्या है जिसमें से 140 सीट्स ओबीसी के लिए हैं, 51 सीट्स ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, 74 एससी के लिए हैं और 38 एसटी के लिए हैं, टोटल 516 पोस्ट हैं आरआरबी गुवाहाटी में। तो यहाँ पे फॉर्म ज्यादा आने वाले हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं। आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर में टोटल अनरिजर्व जो है 60 हैं और जिसमें से मैं बार बार जिसमें से बोल रहा हूँ, ये 38 सीट्स जो हैं आपकी ओबीसी और 14 ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व हैं और 20 एससी के लिए, 13 एसटी के लिए, टोटल 145। कोलकाता की अगर हम बात करें जिसकी सबसे ज्यादा मेरिट लिस्ट जाती है 628 सीट जो हैं अनरिजर्व कैटेगरी की सीट है, जनरल के लिए 628 सीट हैं और ईडब्ल्यूएस भी अगर हम इसमें जोड़ दें तो 116 ईडब्ल्यूएस के लिए हैं और 329 ओबीसी के लिए, एससी के लिए 188 है, एसटी के लिए 121, टोटल 1382 सीट्स हैं, टोटल 1382 है टोटल सीट्स हैं। अगर हम आरआरबी मालदा की बात करें तो इस तरह से ये सीट्स जो है डिवाइड की गई। आरआरबी मालदा के लिए, जनरल के लिए है, देख लेना आप, जनरल के लिए ये है, ईडब्ल्यूएस के लिए ये है और ये आपकी जो है ओबीसी के लिए ये है और ये आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है, ये आपकी है एससी के लिए, एसटी के लिए और टोटल 199 सीट्स है। मुंबई की अगर हम बात करें तो आरआरबी मुंबई में कुछ इस तरह की जो है सीट्स डिवाइड की गई है, ठीक है।
अब आप लोग देख लेना कैटेगरी वाइज कौन कौन सी कहाँ सीट्स है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपको जो है फॉर्म कहाँ से फिलअप करना चाहिए, तो ये आप यूट्यूब वाला कोई कुछ भी बताए आप उसके ऊपर मत जाना। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपनी तैयारी के हिसाब से अपना फॉर्म फिलअप करना। ऐसा नहीं है कि किसी भी जगह की जो है वैकेंसी जो मेरिट एकदम नीचे चली जाती हो। ऐसा होता है कभी-कभी लोग यूट्यूब का ध्यान में रख के किसी एक पोस्ट किसी भी जगह फॉर्म फिलअप कर देते हैं और फिर वहाँ की जो है जो मेरिट लिस्ट है वो सबसे हाईएस्ट चली जाती है। ठीक है? तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और उस जगह जो है फॉर्म फिलअप करें। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।